Good morning, class. Today we will read next topic of this lesson. Let's start. Our today's topic is Prime Minister and the Council of Ministers. Prime Minister is the most important political institution in the country. प्राइम मिनिस्टर है जो वो क्या है सबसे इम्पोर्टेंट राजनीतिक संगठन है इस राजनीतिक इंस्टीट्यूशन है राजनीतिक संस्था है कंट्री की यट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जबकि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी पोस्ट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते हैं द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं नियुक्त करते हैं बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनी वन सी लाइक्स परंतु जो प्रेसिडेंट हैं वो ऐसे ही किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते कि जो भी उनको पसंद है उसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी और द कोलिएशन ऑफ पार्टीज जो प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंट करते हैं जो या तो उनकी पार्टी बहुमत में है या फिर जो संगठनात्मक पार्टी का बहुमत है उन उसके सदस्य को वो क्या करते हैं उसके मुखिया को अपॉइंट करते हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद इन्होंने बताया है कि इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर उसको लोकसभा में कमांड ए मेजोरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर उसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नियुक्त किया जाता है। इन केस नो सिंगल पार्टी और एलियंस गेट्स मेजोरिटी यदि किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी यानी कि बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर ए मेजोरिटी सपोर्ट तो ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं प्रधानमंत्री जिसका उनको लग रहा है कि ये सपोर्ट प्राप्त कर लेंगे ज़्यादातर लोगों का। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स टेंचर लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है उनका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिएशन वो तब तक ही पावर में रहते हैं जब तक उनकी पार्टी जो बहुमत उनको प्राप्त हुआ है वो उनके साथ में है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के बाद द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तो दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं प्राइम मिनिस्टर की सलाह से। द प्राइम मिनिस्टर आर यूजुअली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिएशन दैट हैज़ द मेजोरिटी इन द लोकसभा जो मिनिस्टर्स हैं वो मेन तौर पर ऐसी पार्टी या संगठन से लिए जाते हैं नियुक्त किए जाते हैं जिस को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ है। द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर स्वतंत्र होते हैं किसी भी मिनिस्टर को नियुक्त करने के लिए एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकिन वो मेंबर होने चाहिए पार्लियामेंट के जिसको वो मंत्री नियुक्त कर रहे हैं। समटाइम्स ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेकिन कभी कभी एक ऐसा सदस्य जो पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है उसको भी मिनिस्टर बना दिया जाता है बट सच ए पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ ऑफ अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर लेकिन उसको मिनिस्टर बनने के 6 महीने के अंदर अंदर ही किसी भी एक हाउस में चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है अपनी सदस्यता प्राप्त करनी होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक ऑफिशियल नेम है एक ऐसे लोगों का दैट इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर जिसमें सभी मंत्री इंक्लूड होते हैं उसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट यूजुअली हैज 60 to 80 मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट रैंक्स यहाँ 60 से 80 मंत्री होते हैं अलग अलग रैंक के। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो टॉप लेवल के नेता होते हैं रूलिंग पार्टी के हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज और वो जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं उनके इंचार्ज होते हैं। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर मीट टू टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यूजुअली जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं जो उनका मंत्रालय होता है उन में कोई भी जो डिसीजन लेना होता है तो अंतिम डिसीजन मिनिस्टर का ही होता है। कैबिनेट इज थस इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो एक प्रकार का मेन उनकी अहम भूमिका होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में उसके साथ डिस्कस करते हैं सबके साथ और फिर कोई निर्णय लेता है। इट कंप्राइजेज अबाउट 25 मिनिस्टर्स और इसमें लगभग 25 मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं जो कहते हैं कि ये स्वतंत्र कार्य प्रभारी है ऐसा हम बोलते हैं जैसे हिंदी में
तो आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज, वो उनको छोटे छोटे मंत्रालय दे दिए जाते हैं। दे पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग्स ओनली, वो कैबिनेट मीटिंग में तभी शामिल होते हैं जब ओनली व्हेन स्पेशल इनवाइटेड, जब उनको विशेष रूप से इनवाइट किया जाता है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, आर अटैच टू एंड रिक्वायर टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो या तो बड़े बड़े मंत्रालयों के साथ उनके जो छोटे मंत्रालय जोड़ दिए जाते हैं उनके साथ मिल करके वो कार्य करते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ प्रत्येक जो मिनिस्टर है वो उनसे मिले, या फिर कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है तो कैबिनेट मीटिंग में वो हो, ऐसा नहीं है। दैट इज़ वाई पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसलिए जो पार्लियामेंट्री है डेमोक्रेसी में, उसको ज़्यादातर जो कंट्री है उसमें कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। द कैबिनेट वर्क्स एज ए टीम, जो कैबिनेट है वो एक टीम के तौर पर कार्य करती है। द मिनिस्टर्स में हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियन, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके अलग अलग विचार होते हैं, सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, अलग अलग व्यूज होते हैं, बट एवरी वन हैज़ टू अवन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, परंतु प्रत्येक क्या है, सभी मिलकर एक ही डिसीजन लेते हैं, सभी सहमत हो जाते हैं। नो मिनिस्टर्स कैन ओपनली क्रिटिसाइज, कोई भी खुले तौर पर उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी जो डिसीजन लिया है उनकी गवर्नमेंट ने, इवन इफ इट इज़ अबाउट अनदर मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट, जबकि ये चाहे किसी दूसरे मिनिस्टर का और दूसरे डिपार्टमेंट का हो, लेकिन अगर उसकी पार्टी के कैबिनेट ने लिया है तो वो उसको खुले तौर पर क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। एवरी मिनिस्टर हैज़ सेक्रेटरीज, प्रत्येक मिनिस्टर के पास सेक्रेटरीज होते हैं, हु आर सिविल सर्वेंट्स, जो कि सिविल सर्वेंट्स हैं। कल हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था सिविल सर्वेंट्स के बारे में। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजन, वो निर्णय लेने में उनको जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनकी इंफॉर्मेशन देता है उस डिसीजन के बारे में। द कैबिनेट एज ए टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीज, जो कैबिनेट है, जो कैबिनेट टीम है उसको उनके जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा असेस्ट किया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है, उनको अपने विचार दिए जाते हैं कि जो ये डिसीजन ले रहे हैं ये इस प्रकार आप ले सकते हैं। दिस इंक्लूड्स मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स, इसमें बहुत सारे जो बड़े बड़े सिविल सर्वेंट्स हैं वो हैं, who try to coordinate the working of the different ministers, जो अलग अलग प्रकार के जो कार्य हैं मिनिस्टर्स के उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। नेक्स्ट है पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की पावर। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें ज़्यादा नहीं बताया गया प्राइम मिनिस्टर की पावर के बारे में, और जो मिनिस्टर्स की पावर है देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर, उनके एक दूसरे के साथ जो संबंध है। बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंजिंग पावर, लेकिन गवर्नमेंट का हेड होने के तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास काफ़ी पावर है। ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स, वो कैबिनेट मीटिंग का को चेयर करते हैं, यानी कि उसको लीड करते हैं। ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं, अलग अलग विभाग जो हैं उनके कार्य को कोऑर्डिनेट करते हैं। हिज डिसीजन आर फाइनल, उनका डिसीजन फाइनल होता है। इन केस डिसएग्रीमेंट्स अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट में कोई आर्ग्यू होता है तो उनका प्राइम मिनिस्टर का जो डिसीजन है वही फाइनल होता है। हिज डिसीजन आर फाइनल। ही एक्सरसाइज जर्नल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ऑल मिनिस्ट्री वर्क अंडर हिज लीडरशिप, वो कह रहे हैं कि वो अलग सुपरविजन करते हैं अलग अलग मंत्रियों को, जो अलग अलग मंत्री हैं उनको सलाह देते हैं, उनको आगे का रास्ता दिखाते हैं, और जो सभी मिनिस्टर्स हैं वो उनकी लीडरशिप में कार्य करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क टू द मिनिस्टर्स, जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो वर्क होते हैं, जो विभाग बांटते हैं अन्य मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर ही अलग अलग विभाग देते हैं। ही आल्सो हैज़ द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स, और उनके पास ये भी पावर है कि किसी भी मिनिस्टर की जो पावर है उसको डिसमिस कर सकते हैं, उससे मंत्रालय वापस ले सकते हैं। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट्स, जब प्राइम मिनिस्टर क्विट करते हैं, द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट, तो पूरा जो कैबिनेट होता है वो भंग हो जाता है।
Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, यदि कैबिनेट सबसे ज़्यादा पावरफुल है इंडिया के संविधान में, तो विद इन द कैबिनेट इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट के साथ ही जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हु इज़ द मोस्ट पावरफुल, वही क्या है, मोस्ट पावरफल है। द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज ऑफ वर्ल्ड हैव इंक्रीज सो मच इन रिसेंट डिकेड्स। जो पार्लियामेंट्री है, मिनिस्टर्स है जो सभी पार्लियामेंट्री में एक लोकतंत्र में, तो उनकी क्या है, इतने ही सालों से जो उनकी पावर है वो बढ़ती जा रही है पार्लियामेंट में, जो डेमोक्रेसीज है हमारी, जो लोकतांत्रिक है उसमें। समटाइम्स सीन एज प्राइम ministerial form of government, or as political parties have come to play a major role in politics, the prime minister controls the cabinet and parliament through the party। जब कोई जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक मेजर रोल निभाती है राजनीति में, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो कंट्रोल करते हैं कैबिनेट को भी और जो पार्लियामेंट है उसको भी अपनी पार्टी की तरफ से। द मीडिया आल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस एज ए कंपटीशन बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ पार्टीज। जो मीडिया है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें और जो टॉप लीडर्स हैं उनमें कंपटीशन हो। In India too, we have seen such a tendency towards the concentration of powers in the hands of prime ministers। इंडिया में हम देखते हैं कि जो मेन पावर होती है वो ज़्यादातर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। जवाहरलाल नेहरू की जैसे हमने देखा था, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, एक्सरसाइज अनॉर्मस अथॉरिटी बिकॉज ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक, क्योंकि उन्हें बहुत सपोर्ट मिला था पब्लिक का। इंदिरा गांधी वॉज आल्सो ए वेरी पावरफुल लीडर। इंदिरा गांधी भी एक बहुत पावरफुल लीडर थी कंपेयर टू हर कोलीग्स इन द कैबिनेट, जो उनके साथ वाले कैबिनेट मंत्री थे उनसे ज़्यादा। ऑफकोर्स द एक्सटेंड ऑफ पावर वाइडली बाय ए प्राइम मिनिस्टर आल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन होल्डिंग दैट पोजिशन। ये पोजिशन पाने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनकी एक खुद की पर्सनैलिटी भी होती है। हाउएवर इन रिसेंट ईयर्स द rise of coalition politics has imposed certain concentration on the power of the prime minister। तो कैसे जो रिसेंट ईयर्स हैं उनमें जो पॉलिटिक्स है एक संगठनात्मक तौर पर कैसे जो कॉन्सेंट्रेट्स हैं पावर के ऊपर कैसे केंद्रित किया गया, जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है उसको केंद्रित किया गया। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कोलिएशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक। लेकिन जो एक गवर्नमेंट का अगर प्राइम मिनिस्टर है वो अपने इच्छा अनुसार जैसे वो चाहता है वैसे सभी फैसले नहीं ले सकता है। ही हैज़ ए अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप एंड फैक्शंस इन दिस पार्टी एज वेल एज अमंग अलायंस पार्टनर्स। क्या है, कई प्रक्रियाएं होती हैं, कई जो ग्रुप होते हैं, अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उनकी भी साथ में उसको सहभागिता लेनी होती है। ही आल्सो हैज़ ए हीड to the views and position of the coalition partners and other parties on whose support the survival of the government depends। उनको सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है, अपनी पार्टी को भी, उसके सदस्यों को भी, और दूसरे जो अन्य हैं जिसके साथ से उनकी गवर्नमेंट बनी है उन सब का साथ उनको देखना होता है। सो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक द प्रेसिडेंट हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।